अभी चारों तरफ वंदे मातरम का शोरगुल है। पक्ष विपक्ष इससे जुड़े हुए बहुत सारे वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग ये समझेंगे कि वंदे मातरम जैसे टॉपिक से अगर यूपीएससी सीएससी में अगर सवाल बनाए जाएं तो कैसे सवाल को डिज़ाइन किया जा सकता है। यूपीएससी का प्रीलिम्स यूपीएससी की मेंस से 10 टाइम्स हार्ड है। प्रीलिम्स निकालना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर एक सवाल है, इसको देखते हैं हम लोग कि हाल ही में आपने 150वें वर्ष के स्मरणोत्सव के दौरान चर्चा में रहे वंदे मातरम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो हम लोग 150वां इसका वर्ष मना रहे हैं उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, तो सही का चयन करना है, गलत का चयन नहीं करना है। तो यहाँ देखिए, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में की गई थी और यह पहली बार उनके बंगाली उपन्यास आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ था। इस कथन को अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 2 फैक्ट्स नज़र आते हैं, यानी 2 फैक्ट्स को मैच करके एक स्टेटमेंट बना दिया गया है। तो कभी कभी आपको फैक्ट्स पर भी ध्यान देना होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने से आप पास नहीं कर पाइएगा। दूसरा स्टेटमेंट, इसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी, के 1896 के अधिवेशन के दौरान सार्वजनिक रूप से गाया था। अब यहाँ भी एक फैक्ट्स है, अगर इस कलकत्ता की जगह पर दिल्ली मुंबई आ जाता तब भी गलत हो जाता, इस व्यक्ति के जगह पर दूसरा नाम आ जाता तब भी स्टेटमेंट गलत हो जाता, 1896 की जगह पर 95 97 या 1996 आता तब भी गलत हो जाता। तो इन छोटी छोटी बारीकियों पर अभी आपका ध्यान होना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। उसी तरह वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। ये बात सही है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था, वो भी जनवरी 1950 में ही, लेकिन 26 को नहीं 24 जनवरी को अपनाया गया था। तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगर इसमें वनडे या पीसीएस का अगर परीक्षा के लिए सवाल तैयार किया जाता तो पहले स्टेटमेंट से 2 सवाल बन जाते, दूसरे से 3 सवाल बन जाते और तीसरे नंबर से 1, तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि 6 सवाल इस एक सवाल से तैयार किया जा सकता है। इसलिए पढ़ाई करते समय अंधाधुंध तैयारी ना करें, सोच समझ करके तार्किक लॉजिक होकर के तैयारी करें तो कम समय लगेगा। अन्यथा कुछ समय बिताने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये परीक्षा वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं।